ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के महीने में सुहागिन महिलाओं को ये 5 श्रृंगार अवश्य करने चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है और सावन के महीने में माता पार्वती अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। सावन का महीना सिर्फ भक्तों के साथ साथ विवाहित महिलाओं के लिए काफ़ी अहम होता है। इस महीने में महिलाओं को 5 तरह के श्रृंगार करने चाहिए। ऐसा करने से उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, यानी पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। माता पार्वती अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। सावन मास के महीने में जो महिलाएं पूजा पाठ करती हैं उनका महत्व तो मिलता ही है, लेकिन श्रृंगार का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि शास्त्रों के हिसाब से जो 16 श्रृंगार बताए हैं उन सब का संबंध पति से होता है, जिनमें से 5 श्रृंगार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सावन महीने की शुरुआत होते ही यह महीना हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में विवाहित महिलाओं को शिव जी की पूजा आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। सावन के महीने में शादीशुदा महिलाएं पति के प्रेम, सौभाग्य और लंबी उम्र के लिए विशेष तरह का श्रृंगार करती हैं। यह श्रृंगार सुंदरता को निखारने के साथ साथ आत्मविश्वास और सौभाग्य के आशीर्वाद दिलाता है। सावन के 5 श्रृंगार। सावन में पारंपरिक श्रृंगार करने से मां पार्वती खुश होती हैं और खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं 5 श्रृंगार जो महिलाओं को सावन के महीने में अवश्य करने चाहिए। अगर आपके पति के ऊपर कष्ट चल रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके बीच में चल रही हैं, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से, माता पार्वती की पूजा करने से। महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और साथ ही अपने गृहस्थ जीवन में खुशहाली के लिए, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना भी करनी चाहिए। नंबर 1, हरे रंग की साड़ी पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। श्रावण मास सोमवार के व्रत के दौरान शादीशुदा महिलाओं को हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए। हरे रंग की साड़ी पहनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, साथ ही माँ पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में महिलाओं को सुहाग का जो वस्त्र है वो होता है हरे यानी ग्रीन कलर का, तो महिलाओं को ग्रीन कलर के वस्त्र सावन के महीने में जरूर पहनने चाहिए जब भी उनके व्रत आएँ, और खासकर मंगला गौरी व्रत यानी मंगलवार के दिन और सोमवार के दिन यह वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 2, मेहंदी लगाना। सावन के महीने में हरियाली का विशेष महत्व है और हरा श्रृंगार खुशियां लेकर के आता है। साथ ही साथ हरी साड़ी पहनना तथा मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। सावन में किसी भी उपवास या व्रत के दौरान महिलाओं को हाथों में जरूर मेहंदी लगानी चाहिए। मेहंदी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही माता पार्वती को भी मेहंदी अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्तों में प्यार बढ़ने के साथ साथ मजबूती आती है। हरी साड़ी पहननी चाहिए। और दूसरा है मेहंदी। मेहंदी सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। तो महिलाओं को सावन के महीने में सोमवार, मंगलवार और साथ ही जो भी पर्व आते हैं उन सभी पर्वों पर हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करें, सोमवार और मंगलवार के मंगला गौरी व्रत करें और साथ ही साथ माता पार्वती की पूजा करें और आशीर्वाद मांगे और माता पार्वती को भी श्रृंगार समर्पित करें, मेहंदी समर्पित करें। सावन के महीने में महिलाओं को हरे रंग की बिंदी लगानी चाहिए। हरे रंग की बिंदी बहुत ही शुभ मानी जाती है। सावन में हरे रंग की बिंदी का भी महत्व बहुत होता है। सावन में विवाहित महिलाओं को हरे रंग की बिंदी जरूर लगानी चाहिए। हरा रंग शुभता और सुहाग का प्रतीक होता है। सावन में हरे रंग की बिंदी लगाने से शिव जी सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद देते हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। तो महिलाओं को यह
कार्य जरूर करने चाहिए। सुहाग की चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। सुहाग की जो चीज़ें हैं, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, मंगलसूत्र है, और साथ ही रंग का, कलर का विशेष रूप से ध्यान रखें। हरा कलर विशेष ही महत्वपूर्ण होता है, तो हरे रंग की साड़ी पहने, हरे रंग की चूड़ी पहने, साथ ही साथ हरे रंग की बिंदी लगाएं और मेहंदी लगाएं। इनका बड़ा महत्व होता है सावन मास के महीने में। जो व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं और महिलाएं इन बातों का ध्यान रखती हैं, उनके गृहस्थ जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। हरे रंग का झुमका। श्रावण मास में 4 सोमवार व्रत हैं। ऐसे में सोमवार व्रत के दौरान हरे रंग की साड़ी के साथ साथ कानों में हरे रंग का झुमका पहनना शुभ माना जाता है। साथ ही अपने पैरों को लाल रंग से रंगना भी शुभ माना जाता है, यानी पैरों में मावल लगाएं। हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग की बिंदी, हरे रंग का आप साड़ी पहने और साथ ही साथ हरे रंग के कानों में भी पहने। इससे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन में हरे रंग की चूड़ियों का बड़ा महत्व होता है। महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां धारण करनी चाहिए। साथ ही माता पार्वती को भी हरे रंग की चूड़ियां अर्पण करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ पार्वती खुश होती हैं और सदैव दाम्पत्य जीवन की रक्षा होती है। तो सावन के महीने में ये 5 हरी चीज़ें, 5 हरी श्रृंगार जो महिलाएं धारण करती हैं, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, उनके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। सुहागन महिलाओं को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सावन का महीना शिव भक्तों के साथ साथ सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सावन मास में यह 5 हरे श्रृंगार करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन मास में माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं। माता पार्वती प्रसन्न होकर के अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं, खुशियाँ आती हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। सावन मास के महीने में पवित्रता के साथ साथ नियमों का ध्यान रखें। सावन मास के महीने में जो महिलाएं घर के अंदर सात्विक भोजन बनाती हैं, तामसिक भोजन नहीं बनने देती हैं, साथ ही दरवाजे पर आए हुए किसी का अपमान नहीं करती, सबका सम्मान करती हैं, भगवान शिव और गणेश जी को दुर्बादल चढ़ाती हैं, उनके घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। सावन मास के महीने में इन सभी बातों का ध्यान रखें। सावन मास के महीने में सोमवार के व्रत करें, मंगला गौरी व्रत करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और ये 5 श्रृंगार जरूर धारण करें। अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।